Students, in this session, we are going to start with another topic that which we call as alternating currents. अब alternating currents क्या होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दूसरे करंट्स इसके अलावा कौन से करंट्स हमने स्टडी किए हैं. तो टिल नाउ वी हैव बीन स्टडिंग द करंट्स विच वी कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट्स. अभी तक हमने डायरेक्ट करंट स्टडी किए हैं. डायरेक्ट करंट्स जिसको हम डीसी करंट कहते थे. डीसी करंट जो एक बैटरी से आता है, हमारे पास बैटरी प्रोवाइड करती है, एक सेल प्रोवाइड करता है. अब उस डीसी करंट के लिए हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ किस तरीके का आता था हमारे पास. सपोज दैट here we have the time axis and along this direction we take the current or the voltage. इधर हमने करंट लिया है, here we have the current और we take it as the voltage which has been taken along y axis और इधर हमारे पास टाइम एक्सिस है. तो जब भी अगर हम डीसी का करंट शो करना चाहते हैं तो आइडियल केस में हम डीसी करंट इस तरीके से शो करते हैं कि डीसी का करंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता, हर मोमेंट पे उसकी वैल्यू सेम रहती है. मतलब जैसे ही आपने बैटरी में कोई सर्किट लिया हमने और इस सर्किट में को जैसे हमने क्लोज किया तो हम सपोज हम कहते हैं कि द टी इज इक्वल टू 0 वो टाइम जब हमने सर्किट को क्लोज किया है उस समय करंट कितना था. करंट सपोज 5 मिली एम्पियर का करंट आ रहा था. तो 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो भी 5 मिली एम्पियर है, 2 सेकंड के बाद भी 5 मिली एम्पियर है, 3 सेकंड के बाद भी क्या है वो 5 मिली एम्पियर का है. तो हम इन सारे वैल्यूज को अगर ज्वाइन करते हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है. और ये शो करता है कि जो हमारा करंट है, डायरेक्ट करंट है या फिर जो हमारा करंट है या वोल्टेज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो वी कैन से दैट इट इज सच अ करंट इज अ कांस्टेंट करंट. तो डायरेक्ट करंट हमें पता है कि डायरेक्ट करंट कैसा होता है, कांस्टेंट करंट होता है. अगर उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा. ये आइडियल केस लिया है हमने. आइडियल केस का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट, हालांकि हमने सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में हमने कहा था कि बैटरी का करंट भी क्या करता है, टेक्स सर्टेन फाइनाइट टाइम टू राइज फ्रॉम जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, उतनी देर तक डायरेक्ट करंट भी क्या करता है, बैटरी करंट भी क्या करता है, चेंज करता है. लेकिन हम प्रैक्टिकली हम ग्राफ को आइडियल केस में ग्राफ हम ऐसा सा प्लॉट कर देते हैं कि हमने मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 पे करंट कांस्टेंट है. तो ये टी इज इक्वल टू 0 कौन सा है, जब करंट कांस्टेंट हो चुका है. ठीक है, अब आती है बात हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट्स की. तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे को, ये डेफिनेशन कहती है कि ये वो करंट्स हैं विच चेंज देयर मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, जो अपने मैग्नीट्यूड को तो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं बट रिवर्स देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली. पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ये वो करंट्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हर मोमेंट पे बदलता है लेकिन इनकी डायरेक्शन कुछ एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ही चेंज करती है. ऐसे करंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट्स. और ये सारे जो हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई आती है, फैक्ट्रीज में सप्लाई आती है, वो सारी सप्लाई कौन सी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं हमारे पास वो. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और वी कैन सी दैट ऑल द डिवाइसेस दे बेसिकली दे वर्क ऑन एसी. इवन जो डीसी के भी डिवाइसेस हैं वो भी पहले एसी पे ही काम करते हैं. जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए मोबाइल फोन बैटरी पे काम करता है. हम उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं, लेकिन चार्ज कैसे कर रहे हैं, हम एक चार्जर से कनेक्ट कर रहे हैं और वो चार्जर कहाँ कनेक्ट किया, हमने एसी पे ही कनेक्ट किया है. तो विल सी लेटर ऑन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल आल्सो सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स ओवर डीसी करंट्स. एसी करंट की एडवांटेज क्या होते हैं डीसी करंट से. लगभग हम हर काम जो डीसी से कर सकते हैं वो हम एसी से कर लेते हैं, क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे पास ऐसे जो है कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प के साथ हम जो है एसी को भी डीसी में कन्वर्ट करते हैं. तो पहले हम एसी को, इसलिए डीसी तो हम सारा स्टडी कर चुके हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज बेसिकली डिवोटेड टू डीसी करंट्स. नाउ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इज डिवोटेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट्स. अब ऑल्टरनेटिंग करंट्स को समझने के लिए ये चैप्टर मैथमेटिकल ज्यादा है. ठीक है, तो मैथमेटिकल में हमें जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक बेसिक इंट्रो है. नॉन मेडिकल वाले जो हैं हमारे पास, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी ब्रशअप करवाने के लिए कर रहा हूँ मैं. और साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है.
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं साइन थीटा को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ले रहे हैं साइन थीटा। y इज इक्वल टू हमने साइन थीटा लिखा है। ओमेगा अगर हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है तो इसको हम कहते हैं इट इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। तो थीटा का थीटा लिखा है यहाँ पे और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय टी है। तो यहाँ से थीटा का एक और फॉर्मूला निकल करके आता है कि थीटा को अब से हम ओमेगा टी भी ले सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम उसको, और टी टाइम है। तो थीटा की वैल्यूज हमें पता है, हम 0 से लेकर के 2 पाई तक थीटा की वैल्यूज को बदलेंगे। 0 है पाई बाय टू हमें पता है 90 डिग्री होता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 0 है, ये 90 है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 3 पाई बाय टू का मतलब 270 डिग्री होता है, और 2 पाई का मीनिंग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपको कन्वर्जन फैक्टर अगर तो याद ही होगा, अदरवाइज हम देख भी सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन हमारा 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। या कन्वर्सली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा 1 डिग्री है, वी कैन ऑल्सो राइट दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो किसी भी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन के अंदर या रेडियन को डिग्री के अंदर। ठीक है जी। अब थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, थीटा 0 तो साइन थीटा 0 होता है। ठीक है, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, और साइन 360 0 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको याद कर रखनी होंगी, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशंस के अंदर इंटीग्रेशन के फंक्शंस जब हम फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे वहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है। साथ में जो है बोर्ड्स में जेई के अंदर और नीट के अंदर भी न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उनमें हमें इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ती रहती है। तो अब हमने देख लिया कि साइन थीटा कैसे वेरी करता है। साइन थीटा, साइन जब 0 है तो 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 है, और साइन 2 पाई 0 है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें इसका, ठीक है, तो अब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ कैसा सा आता है इसका, वी कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे ये हमने ग्राफ प्लॉट किया किसका, ये ग्राफ प्लॉट किया था हमने डीसी करंट का। एसी करंट्स को रिप्रेजेंट जब हम करेंगे, क्योंकि एसी करंट जो है वो कंटिन्यूसली वेरिंग करंट है। ठीक है, तो उसका बिहेवियर साइन थीटा और कॉस थीटा जैसा होता है, इसीलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ने हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए ही हमने जो है साइन थीटा को भी हमको समझना होगा। अब यहाँ पे हमने लिया, अब ये इस तरफ लिखते हैं हम y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है वैल्यूज 0 है हमारे पास, यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दी है पाई बाय 2, ये है हमारे पास पाई है, और ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास 2 पाई की वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यूज देखो, साइन 0 0 होता है, और ये साइन थीटा का फंक्शन वेरी करता है +1 और -1 के बीच में। ठीक है, साइन थीटा फंक्शन वेरीज बिटवीन +1 एंड -1। अब साइन 0 पे 0 होता है, तो पहला पॉइंट हमको मिल जाएगा। पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमको वैल्यूज मिल गई हैं, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर दिए। और इसके बीच में भी ऐसे ही चेंज करता है ये साइन का फंक्शन, ऐसे नहीं कि 0 से अब्रप्टली चेंज करके 1 पे आता है। अब अगर आपको याद हो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 मतलब 0.5 है। ठीक है, साइन 30 अगर आप देखते हो तो साइन 30 कितना है, साइन 30 की वैल्यू हमारी 0.5 होती है। फिर साइन 45 को देखें तो 1/√2 होता है, 1/√2 हमारा 0.7 होता है। ठीक है, फिर साइन 60 होता है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 हमारा 0.866 होता है। फिर साइन 90 पे जाकर के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज कंटिन्यूसली बदलती हैं, ये अब्रप्टली चेंज ये नहीं करती हैं। ठीक है, अगर अब्रप्टली चेंज नहीं कर रही हैं ये, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, तो हाउ डू वी प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसे दिखाएंगे हम, विल शो द ग्राफ ऑफ दिस टाइप कि 0 से 90 तक ये बदल रहा है, कंटिन्यूसली ऐसे बदल रहा है हमारे पास चल करके। ठीक है, इस तरीके से दिखाएं कि 0 से 90 तक। फिर हमारे पास क्या है, 90 से पाई बाय तक क्या करता है, पाई तक क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। ठीक है, पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक, फिर ये -1 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, 1 के बाद फिर दोबारा 0 हुआ,
जीरो के बाद अगली वैल्यू क्या है, उसका टारगेट क्या है, -1 पे जाना है, फिर -1 पे फिर किस पे जाना है, उसने 0 पे जाना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक साइन का फंक्शन है, ठीक है, साइन थीटा का फंक्शन है। साइन थीटा कहते हैं, इसको हम साइन ओमेगा टी भी कहेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी होती है। तो दिस फंक्शन इट शोज दैट हाउ अ सर्टेन वेरिएबल y, कैसे एक वेरिएबल y टाइम के साथ साथ बदलता है, अगर उसका बिहेवियर कैसा है, साइन फंक्शन जैसा है, ठीक है। y एक हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करता है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर उसकी वेरिएशन किस फंक्शन जैसी है, साइन फंक्शन जैसी उसकी वेरिएशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉस थीटा का फंक्शन भी हम ऐसे ही देखेंगे, और जो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन साइन ग्राफ या कोसाइन ग्राफ जैसी होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन साइन या कोसाइन जैसी ही होती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन का बिहेवियर भी ऐसा सा ही है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है, 0 से लेकर के π/2 तक मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, π/2 से π तक मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फिर इसने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। पहले इसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव चल रही थी, ठीक है, इसके बाद पाई से लेकर 2 पाई तक से सारी वैल्यूज क्या आ चुकी हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, बदला है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट्स इसके जैसे ही साइन फंक्शन को साइन फंक्शन जैसे ही बिहेव करते हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट भी इन्हीं फंक्शन से करते हैं, इसीलिए हम इनको डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट्स के भी ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इधर हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट शो किया है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के ये 0 लिया और ये हमने टाइम t लिया है, इसको बोलेंगे हम 1 साइकिल बोलेंगे, ठीक है। पहले करंट बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर इसने अपनी डायरेक्शन को बदला और फिर ये t टाइम पे जाकर के फिर 0 हो गया है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर भी साइन जैसा ही है। हम इसको डिटेल में भी अब आगे देखते जाएंगे साथ साथ, अभी तो स्टार्ट किया हमने, बिगनिंग है। अब हमारे पास आता है कोसाइन फंक्शन, बिहेवियर ऑफ कॉस थीटा फंक्शन, ठीक है। अब कॉस थीटा फंक्शन कैसा होता है हमारे पास, उसकी वैल्यूज भी देखें। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है, बहुत बार यूज होती है। कॉस 3π/2 की वैल्यू हमारी 0 होती है और कॉस 2π की वैल्यू हमारी दोबारा 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखेगा हमको। हम वैल्यूज मार्क कर लेते हैं इसके लिए भी, इसकी वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी, जैसे कॉस थीटा की फंक्शन की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में वेरी करती है, मतलब +1 से ज़्यादा नहीं होती है और -1 से कम नहीं होती है। साइन के लिए भी वही चीज़ है। तो y इज इक्वल टू कॉस थीटा कहें या इसको हम कॉस ओमेगा टी कहें, ठीक है। और इस तरफ हमने टाइम लिया है, ये 0 है, और इधर हमने दिखाया है दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/2, देन दिस वैल्यू इज पाई, देन दिस वैल्यू इज 3π/2 एंड दिस वैल्यू इज 2π, ठीक है। अब वेरिएशन दिखाते हैं। cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 मतलब पहला जो पॉइंट आएगा, अब हमारा पहला जो पॉइंट आएगा, हमारा पहला पॉइंट ये आएगा, cos π/2 पर जाकर के 0 है, cos पाई पे जाकर के ये -1 हो जाता है, cos 3π/2 पे जाकर के 0 हो जाता है, और cos 2π पे जाकर के फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से आते आते इसने क्या होना है, पहले कम होना है, ठीक है, 1 से लेकर के 0 तक जा रहा है, फिर 0 से ये -1 की तरफ बढ़ रहा है, इधर हमने दिखाया ये, फिर -1 से फिर ये दोबारा 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा दिखाया हमने ग्राफ, फिर 0 से ये फिर दोबारा क्या कर रहा है, 1 की तरफ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएशन है, दिस इज द वेरिएशन फॉर कॉस थीटा फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको, हमें वैल्यूज पे याद होनी चाहिए सारे के सारे, और ये भी देख रहे हैं हम कि कॉस 0 पे जाके मैक्सिमम है, ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए साइन फंक्शन के बीच में और कोसाइन फंक्शन के बीच में। साइन जब 0 होता है तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 बस की वैल्यू कितनी है, 0 है। लेकिन कॉस फंक्शन ऐसे नहीं है, कॉस फंक्शन जब कॉस थीटा 0 है, जब टाइम 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है,
तो इट विल डिपेंड अपॉन कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमें डेरिवेशन के ऊपर, डेरिवेशन में कई बार हम साइन से स्टार्ट करते हैं, कभी कोसाइन से स्टार्ट करते हैं, कभी न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया होता है। तो आपको दोनों ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नाउ वी कम टू द डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन आती है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, और विच वी कॉल एज एन एसी करंट और एसी वोल्टेज। ठीक है, हम एसी करंट को या एसी वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ डू वी रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और एसी करंट या एसी वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन आ रहा था, फंक्शन कैसा था, फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ हमने ऐसा सा लिखा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर हमको याद हो तो हमने ऑसिलेशन के अंदर हमने ये फंक्शन पढ़ा है, और हमने यहाँ पे उस वहां पे रखते हैं हम इसको y लिखते, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमने रखा था। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे a क्या है, a क्या होता है यहाँ पे फंक्शन, a इज वी कॉल एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर इस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब आप साइन फंक्शन को पढ़ रहे हो तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि वहां पे पीक वैल्यू कहाँ तक जाती है, +1 तक जाती है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मोशन होती है वो कैसी होती है, एक ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, उसमें चार्ज जो होता है वो ऑसिलेट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बनता कैसे है, चार्ज की ऑसिलेशन से। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब y की जगह पे हम क्या लिखते हैं, इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t इक्वेशन के अंदर पार्टिकल ऑसिलेट करता था। ठीक है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जिसमें y क्या होता है, y इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a उसका एम्पलीट्यूड कहते थे हम। ठीक है, जो लास्ट ईयर हमने ऑसिलेशन पढ़ा है उसके अंदर इसको y को क्या कहते हैं, y इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, a इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, a को हम एम्पलीट्यूड कहते थे। अब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, या हम ऑसिलेटरी वेरिएबल्स बदलने जा रहे हैं। एक ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कौन वेरी करता है, कौन ऑसिलेट करता है, तो y की जगह पे यहाँ ऑसिलेट करता है करंट। ठीक है, और a की जगह पे कौन आएगा, पीक करंट आएगा I नॉट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, so this is the equation of an alternating current, this is how we represent alternating current mathematically। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसी के बेसिस पे सारी डेरिवेशन हमारी चलेंगे। तो नाउ विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट मैथमेटिकली बाय दिस इक्वेशन व्हिच वी कॉल एज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज कॉल्ड एज द करंट एम्पलीट्यूड। I नॉट को क्या कहेंगे हम, करंट का क्या है, एम्पलीट्यूड है। मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करें एक ऑल्टरनेटिंग करंट को तो कुछ ऐसा सा हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, जिसमें हमारे पास जिसकी वेरिएशन, ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन हमारी इस तरीके से रहेगी, ये वेरिएशन रहेगी हमारे पास। ठीक है जी, और यहाँ पे अब हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट रिप्रेजेंट करेंगे या वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई से कैपिटल आई भी यूज होता है, स्मॉल आई भी यूज होता है, ई फॉर ईएमएफ यूज होता है, वी भी यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास है आई है और या फिर ई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी करंट की इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट क्या चीज होती है, आई नॉट होता है हमारे पास द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग करंट। ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका एम्पलीट्यूड, द पीक वैल्यू, तो ये पीक वैल्यू हमारी ये पीक वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आई नॉट होती है। और अगर ये हमारे पास वोल्टेज का बन जाएगा हमारे पास, तो ये पीक करंट है हमारे पास, यहाँ पे आई नॉट है तो आई नॉट इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू। ठीक है, अब
in this equation, I naught is called as the current amplitude or we call it as a peak current. I क्या है हमारे पास? Instantaneous current, the value of current at any instant. ठीक है, टर्म्स देख लेना जी. नाम क्या है इसका? इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट. तो यहाँ से अगर आप ग्राफ से देखो तो करंट का वैल्यू, करंट की जो वैल्यू है हर इंस्टेंट पे बदल रही है. ठीक है, किस इंस्टेंट पे कितनी करंट की वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए, दो तीन वेरिएबल्स पता होने चाहिए. पहले हमको पता होना चाहिए करंट का एम्पलीट्यूड कितना है. हम अगर आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें आई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए. फिर हमें पता होना चाहिए उसका ओमेगा. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू. न्यू इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स. अब यहाँ पे हम वर्ड ऑसिलेशंस ना यूज करके वर्ड यूज करते हैं साइकिल्स. ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर जो है एसी ने कितनी साइकिल्स कंप्लीट की हैं. ठीक है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है. आई नॉट इज कॉल्ड एज अ करंट एम्पलीट्यूड, वी कॉल एज अ पीक करंट. I को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट. ओमेगा होता है हमारा 2 पाई न्यू विच वी कॉल एज अ फ्रीक्वेंसी. और E की वैल्यू है, अब ये है हमारे पास करंट की इक्वेशन. अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखें, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन लिखें तो वो बन जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और we call it as, we represent in many different ways. V is equals to V naught sin omega t से भी represent करते हैं. और many times हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है कि take the instantaneous voltage है V is equals to Vm sin omega t. तो वेरिएबल्स बदले जाते हैं रिलेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमको मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया है यहाँ इस आर्टिकल में कि एक ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट इससे किया जाता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से. लेकिन यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहा है वो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकती है. इसलिए इक्वेशन हमारी बन जाती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट को कहा जाता है करंट का एम्पलीट्यूड कहा जाता है. ओमेगा 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है हमारे पास. एंड दिस आई इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस करंट, द करंट एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी लिख सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एसी वोल्टेज भी कहते हैं. हालांकि एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऐसा होगा, लेकिन हम जो हमारे कॉमन नोशन है हम उसके अकॉर्डिंगली ही चलते रहते हैं. जो ट्रेडिशन चल रहा है हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और एसी वोल्टेज बोल देते हैं. शॉर्ट में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ना बोल के मेनी टाइम्स वी कॉल इट एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी वोल्टेज. ठीक है, तो एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से और V इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी से. करंट को कैपिटल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो I की इक्वेशन बन जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी और इन दिस मैनर, और I समटाइम्स इज गिवन बाय I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बेसिक सी चीज बातें हैं जी सारी. नाउ वी हैव सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू एसी. एसी में हम जो जो टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है, तो पहली टर्म जो हमारे पास आती है टाइम पीरियड आती है. तो पहले हमारे पास रिलेशन जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं? इट इज द टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन. टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन. एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दोनों के लिए है. तो कॉमन हम एसी बोल देते हैं उसको. उसी में करंट आ जाता है, उसी में वोल्टेज आ जाती है और उसी में पावर भी आ जाती है. क्योंकि करंट अगर ऑल्टरनेटिंग है तो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग होगी और पावर भी क्या होगी? ऑल्टरनेटिंग ही होगी. तो उन सब के लिए वर्ड क्या है? एसी है. तो एक कंप्लीट साइकिल किसको कहा जाता है जरा देखें. एक जैसे ही हमने अगर करंट का ग्राफ लिया सपोज इधर, तो करंट में हमारे पास ये वैल्यू जो बनेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस आई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमारे पास लोअर मोस्ट वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे हम माइनस ऑफ आई नॉट बोलेंगे. ठीक है. अब यहां से लेकर के कंप्लीट साइकिल किसको कहा जाता है? कंप्लीट साइकिल होती है हमारे पास टिल हियर, दिस वी कॉल एज द कंप्लीट साइकिल. यहां से लेकर के यहां तक जो है इसको बोला जाता है कंप्लीट साइकिल कहा जाता है. कंप्लीट साइकिल में क्या क्या चीजें आती है? जीरो से लेकर के करंट की मैक्सिमम वैल्यू तक. तो जीरो से लेकर के आई नॉट तक आएगा.
फिर आई नॉट से लेकर के 0 होगा, ठीक है। फिर 0 से लेकर के फिर यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक माइनस आई नॉट होगा, जैसे आपका साइन का फंक्शन है, ठीक है। फिर कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, लेकिन हम यूजुअली इसको साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस आई नॉट आ गया हमारे पास यहाँ पे, फिर माइनस आई नॉट से लेकर के क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेरिएशन। और इसमें अगर हम हाफ तक लेकर के चलते हैं, ठीक है, हाफ कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक हाफ लिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाफ साइकिल ऑफ वेरिएशन। तो हाफ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज हाफ साइकिल ऑफ वेरिएशन डिनोटेड बाय t/2। और यहां से लेकर के यहां तक जो है हमारे पास, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सिर्फ इतना, इसको कहा जाता है 1/4 ऑफ अ साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे पास है t/4। क्लियर? क्या है हमारे पास ये, दिस इज डिनोटेड बाय t/4। तो क्या है, 0 से आई नोट तक, पहले 0 से लेकर के वापस 0 तक होने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। लेकिन 0 से लेके आई नॉट तक हर में टाइम बराबर लगता है। टोटल टाइम कितना है, t। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 0 से आई नॉट तक टाइम कितना है, t/4, ठीक है। 0 से लेकर के आई नॉट तक जाने में टाइम कितना लगेगा, t/4। फिर आई नॉट से लेकर 0 तक फिर कितना टाइम लगेगा, t/4। फिर 0 से लेकर के माइनस आई नॉट तक के लिए फिर दोबारा कितना, t/4। फिर माइनस आई नॉट से लेकर के t तक दोबारा 0 तक कितना है, दोबारा t/4 है, ठीक है। और 0 से लेकर के इस 0 तक हम क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल। तो दिस इज कॉल्ड एज t/2, बट दिस साइकिल वी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। और यहां से लेके अगली जो साइकिल है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि वो सारी साइकिल क्या जा चुकी है, नेगेटिव। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव हाफ एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव हाफ, ठीक है। एक चीज मैं बार बार कहूंगा जी, यहाँ पे चैप्टर जो है मैथमेटिकल है, खूब मैथमेटिक्स लगेगा इसके अंदर, घबराना नहीं है। लेकिन वही चीज मैथमेटिक्स की बार बार लगेगी, थोड़ा बहुत आपका बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा इसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप फोर्थ चैप्टर देखें, जब हमारा जो ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगला इसका जो पार्ट रहेगा, इसी के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमारा एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वो सब इसी और एसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आज भी जो हम कर रहे हैं वो बेसिक पार्ट है, इसको आप 2-3 बार देखिए, ठीक है। नोट करने के बाद इसको 2-3 बार देखिए और समझिए। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। 0 से लेकर के आई नॉट तक हमारा मैक्सिमम है, आई नॉट से 0 फिर हमारा डिक्रीज है, इसके लिए फिर दोबारा टाइम t/4 लगेगा। दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, हमारी एक हाफ साइकिल बन गई, जो कि कितना हो जाएगा, t/2। फिर अगला बन जाता है हमारे पास 0 है, t/4, फिर t/4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, t/4 है से फिर अगला t/4, तो अगला कितना बन जाएगा, t/2 बन गया। तो हर वेरिएशन में, मतलब 0 से आई नॉट तक में टाइम कितना लग रहा है, t/4, ठीक है जी। फिर अगले में t/4 लग रहा है, फिर अगले में t/4 लग रहा है, फिर अगले में भी t/4 लग रहा है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी किसको कहते हैं, इट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेरिएशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। ऐसी कितनी साइकिल्स उसने कंप्लीट करी 1 सेकेंड के अंदर, एसी ने 1 सेकेंड के अंदर ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट करी, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। डोमेस्टिक एसी जो हमारे घरों में आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, जिसको हम कहते हैं 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, जो हम यूज करेंगे पहले आगे जा करके, कि अगर हम इसको दोबारा प्लॉट करते हैं यहाँ पे इसी ग्राफ को, तो ये हमारे पास है और हमने एक साइकिल बनाई है, हमने एक एसी की साइकिल दिखाई यहाँ पे। लेट दिस बी द वन साइकिल ऑफ एसी। अब जब ये वन साइकिल ऑफ एसी है, तो हम लिखा कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट है या वोल्टेज है या पावर है, ये 0 रहता है। इतने पार्ट को बोलते हैं, जहां तक के टाइम को कहा जाता है t/4, ठीक है। हर पार्ट के लिए कितना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 है, ये टाइम कितना है, 0। यहाँ टाइम लिया जाता है t/4, t/4 प्लस t/4, इसको मार्क क्या करेंगे पॉइंट को, दिस पॉइंट विल बी मार्क्ड एज नाउ t/2, ठीक है। अगला पॉइंट क्या मार्क होगा, t/2 प्लस t/4, दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज 3t/4।
फिर आगे t बाई 4 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, यहाँ t बन जाएगा। तो जब आप टाइम एक्सिस पे टाइम, ये इधर क्या लिखा हमने, स्मॉल t क्या है, एक वेरिएबल है। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन आ रही थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन आ रही थी। इस टाइम के अंदर, इस टाइम t के अंदर हमको क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है, किसकी, t बाय 4 की, t बाय 2 की। अगर आप देखना चाहते हो कि 1/4 ऑफ साइकिल पे जाके वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं आपको पुट करके भी दिखाता हूँ। देखिए I इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए हमें। इक्वेशन है जैसे हमारे पास, हम देखना चाहते हैं कि t बाय 4 पे जा करके करंट की वैल्यू कितनी है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट, वी वांट टू चेक इट एट t इज इक्वल टू t बाय 4 पे जाके देखना चाहता है कि करंट कितना था। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा का वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी। ये भी ध्यान रखना जी, 2 पाई न्यू लिखा था वहां पे, तो 2 पाई अपॉन टी भी तो बनेगा, क्योंकि न्यू क्या होता है, न्यू तो 1 बाई टी होता है। ठीक है जी, 2 पाई बाय टी है इनटू स्मॉल टी की वैल्यू कितनी, t बाय 4, ठीक है, इसको t बाय 4 पुट किया। अब कैंसिलेशन करते हैं जी, थोड़ा सा कैंसिलेशन किया तो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, तो व्हाट वी गेट, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, ये तो +1 होता है। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस ऑफ आई नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू पुट करके दिखा दी, आप सारी वैल्यूज पुट करके देख लो, आपके पास सारी वैल्यूज आएंगी ये वाली। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, ये जो ग्राफ हमने दिखाया है, इसमें इस ग्राफ में टाइम एक्सिस पे हमको टाइम दिखाना होता है 0, t बाय 4 है, t बाय 4 में फिर t बाय 4 ऐड किया तो हाफ साइकिल बन गया, फिर t बाय 4 ऐड किया तो 3t बाय 4, फिर हाफ t बाय 4 ऐड किया तो कितना बना, t। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या नाम दिया था हमने, ये इक्वेशन जो थी हमारे पास, इसको हमने कहा था कि ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। इंस्टेंटेनियस करंट, आई कैसा करंट है, करंट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब इस इक्वेशन में टाइम की अलग अलग वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास अलग अलग करंट की वैल्यूज आएंगी। तो आप चेक भी कर सकते हो कैसे, हमने देखा, मैंने आपको पुट करके दिया, एग्जांपल पुट करके दिया है कि अगर t की वैल्यू t बाय 4 पुट करो, तो जैसे t की वैल्यू t बाय 4 पुट करोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू t बाय 4, ठीक है, दिस t एंड t कैंसल्स आउट, दिस कैंसल्स आउट, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, +1, तो I की वैल्यू कितनी होगी, प्लस आई नॉट। मतलब जब टाइम t बाय 4 था, उस समय करंट की क्या वैल्यू थी, उस समय करंट की वैल्यू थी प्लस आई नॉट। अब आप सारी वैल्यूज खुद पुट करके भी चेक कर सकते हो, आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी, आई नॉट मिलेगी, फिर 0 मिलेगी, फिर माइनस आई नॉट मिलेगा और 0 मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको साइन थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यूज मैंने आपको पहले से बता दी है, आप उसमें पुट करके इसकी सारी वैल्यूज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है,